जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई फाइनली यूपीएससी का एनडीए 2026 का फॉर्म आउट हो चुका है। फॉर्म की मैंने अपडेट सारी दे दी है, लाइव फोटो कैसे मैंने उसका भी मैंने शॉट डाल दिया है, क्या क्या चेंजेस आया है सब कुछ मैंने इसके अंदर बता दिया है। लेकिन फिर भी भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, ये वीडियो है हमारा भाई ओल्ड एस्पिरेंट्स के लिए। ओल्ड एस्पिरेंट्स मतलब ओल्ड जितने भी एस्पिरेंट, यानी कि जिसने एनडीए 2 2025 के टाइम पे ये फॉर्म भरा था। अब उनको क्या करना है, एनडीए 1 2026 के लिए, ये उनके लिए है। न्यू एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं भाई, उनके लिए भी मैं अभी वीडियो लेकर आऊंगा अलग से। ध्यान रखना, उसके लिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है इस टाइम पर। इसके कारण बच्चे का नुकसान हो जाता है, सारा रिजल्ट खराब होता है, एडमिट कार्ड ही नहीं आता, फॉर्म ही गलत भर जाता है। तो सब्सक्राइब करके रखना, कोई गलती ना हो। ध्यान से स्टेप वाइज आपको ये बताता हूं कि फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना। एंड तक वीडियो को देखना, कम समय में आपको बताऊंगा आपको करना क्या है अभी। डन। तो चलिए भाई, सबसे पहले ये ओल्ड बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था। अब जब जैसे आप फॉर्म भर लोगे तो आपने ना पहले लॉगिन करना। लॉगिन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ना यूआरएन नंबर दिखेगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरे एक लड्डू का, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 4 सेक्शन आपको आते हैं, याद होगा आपने पहले भरा है तो, राइट। तो ये सब आपका पहले ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, बस अब आपको इसके ऊपर ध्यान देना है फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाले पॉइंट पे आप जाओगे तो ये सेकंड वाला पॉइंट है ना, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, बस इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। अब एनडीए या सीडीएस उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो भी हम एनडीए का बना रहे हैं तो भाई एनडीए पे आप अपने अप्लाई का क्लिक करेंगे। अप्लाई का बटन दबाते ही जो पुराना आपने फॉर्म भरा था ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो वो सारा का सारा ना आपका यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करना आपको, वो कह रहा है कि भाई एक बार फिर भी चेक कर ले कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपने सारों के आगे ना व्यू 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 लिखा हुआ है, सबको क्लिक करके बटन दबाना, चेक करना है हाँ सही है कि नहीं है। सबके आगे ऐसे टिक 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 मार्क आ जाना चाहिए, एक एक करके आपने ना सबको देख लेना। इसके आगे टिक टिक मार्क आ जाना, क्योंकि आपने भर रखा है। जिसने नहीं भरा उसकी वीडियो आने वाली है, चिंता ना करो, ठीक है। कैसे करना वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आगे बढ़ेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या करना है, फिर भी वो टिक टिक करके। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंज आता है भाई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के अंदर। यहाँ पर आपने याद होगा ना, पुराने टाइम पे आपको याद हो तो आपने यहाँ पर फोटो जो अपलोड करी थी वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिखेगी, अभी बताता हूँ। कैंडिडेट सिग्नेचर है वो भी आपको बढ़िया दिखेगा, लेकिन जो नया चेंज आया है ना वो है भाई आपका कैंडिडेट लाइव फोटो में। यहां पर एक नया लाइव फोटो आपको जरूर लगाना है। व्यू करोगे अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। व्यू उसको कैंडिडेट लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए आपको अभी जाना होगा व्यू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे, यानी कि जो पहले भर दिए थे उसी को आपको अभी अपडेट करना है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाइए, क्लिक करिए, खुलते ही आपके सामने ये आ जाएगा, सीधा आपको वहीं लेके जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर पे, सीधा वहीं लेके जाएगा। डन। जैसे आप लेके जाओगे, अब अपना पुराना फोटो देखना चाहते हो, याद आ रही हो पुरानी, तो भाई देख लेना, सिग्नेचर यहां से देख लेना, और यही सब आपकी डायमेंशन होनी चाहिए। अब आपको लिखा हुआ है एंड, बताया हुआ ना प्रोबेबिलिटी में दोनों काम के लिए एंड लगेगा। तो दोनों काम जरूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, इंस्ट्रक्शन इनके सुनिएगा। मोबाइल फोन पे इसके लिए ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, चैनल पर आप जाओगे ना उसमें मैंने बता रखा है ये कैसे करना है। फिर भी दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है आपको, कि अपने ना एक मोबाइल फोन में, अपने मोबाइल फोन में भी ना इसको लॉग इन करके रखना। मोबाइल फोन में भी इसको लॉगिन करके रखना, मतलब यूआरएन नंबर डाल के इसी एप्लीकेशन को ओपन करके रखना, ठीक है, इसी फॉर्म को। अब उसी फॉर्म में ना, एक तो उस फॉर्म में ध्यान रखना आपकी डेस्कटॉप साइट होती है ना, कोने में से आता है सेटिंग में डेस्कटॉप साइट करो ब्राउजर में, वो डेस्कटॉप साइट ना हो, वो हटा देना। मोबाइल साइट होनी चाहिए, डेस्कटॉप साइट ना हो, ठीक है। सिर्फ आपकी मोबाइल साइट ओपन होनी चाहिए, डेस्कटॉप साइट ना हो। डन। तो मोबाइल साइट जैसे आपकी ओपन होगी, ये फॉर्म होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करेंगे। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल से जैसे क्लिक करेगा बेटा, जैसे करते ही तेरे पास ये वाला क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको अपने फोन के गूगल लेंस से ना इसको स्कैन कर, स्कैन करते ही तेरे सामने एक वहां पर एक खुलकर आएगा एक इंटरफेस था, वहां पर लिखा होगा टेक फोटो, वहां पे लिखा आएगा टेक फोटो। अब उस फोटो से ना अपनी फोटो खींचनी है, बिल्कुल इसी डायमेंशन की होनी चाहिए, बिल्कुल इसी डायमेंशन की, याद है। फिर भी मैं आपको ना फोटो एंड सिग्नेचर कैसे बनाना है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा, हर बार ही लाता हूं, बच्चों की हेल्प करता हूं। हजारों बच्चा भाई इसी वीडियो को देख के फॉर्म भरता है, तुम भी इसको ध्यान से बनना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हर साल ऐसे ही होता है, हर साल बच्चा सही फॉर्म भरता है और सही बार उसका एडमिट कार्ड भी आता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर की मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर आपको जरूरत है तो। फिर भी कोई डाउट होता तो भाई आप मेरे को ना, मेरा नंबर है 8950669107, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके ना मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इस पे आप ना मेरे को व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो 8950669107 पे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने फोटो अपलोड करोगे वहां पे आ जाएगा अपलोड, वहां पे बटन दबाना, यहीं पे अपलोड का बटन होगा, अपलोड दबाना। अब यहाँ पे आप उस फोटो को देख सकते हो, 1 मिनट के अंदर अपलोड हो जाती है, देख लेना। सब हो गया डन। अब जैसे ये वाला डन हो गया, अब देखो यहाँ पर भी व्यू का ऑप्शन आ गया, यहाँ भी व्यू हो गया, यहाँ भी व्यू हो गया, सब हो गया। अब आपसे पूछेगा क्या है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, दोबारा चेक कर ले भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, यस कर देना।
ध्यान से फॉर्म को भरना, क्योंकि अब की बारी आपकी करेक्शन विंडो नहीं आएगी। ये मत समझना पिछली बारी की तरह हमने जैसे रो रो के यूपीएससी के भी आगे हाथ पैर जोड़ जोड़ के मंगवा ली थी, लेकिन इस बारी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान से भरना। 2 बारी आपकी वो पूछेगा कि बात सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर से कोई लोचा कर दो, नहीं भाई कोई गड़बड़ नहीं है, इसके अंदर फिल करना, आगे बढ़ना। जैसे आप इसको फिल करोगे भाई साहब, बस आपके पास आ गया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। और ये लॉक करके अपना ये वाला बटन दबाइएगा। लॉक करते ही ये सब आपका लॉक हो जाएगा, सब कुछ डन हो जाएगा। डन। अब हो गया एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, अपडेट हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी है नेशनल डिफेंस एकेडमी का अपना फॉर्म भरने की। भाई फॉर्म भर रहे हो तो तैयारी की भी तो जरूरी है। तुम्हारी खुशखबरी के लिए बताया तो भाई शूरवीर 3.0 यानी कि नया बैच आपका ऑनलाइन के लिए, आपका ऑनलाइन बैच है भाई। जीत ऐप पे आप जाएंगे, 3.0 आ रहा है, मात्र 2499 में है, जिसके अंदर लाइव प्लस वीओडी होने वाला है, प्लस टेस्ट सीरीज। लाइव प्लस वीओडी में क्या होता है कि लाइव बैच तो चलेगा चलेगा, लेकिन आपको पुराने बैचेस का भी एक्सेस दे दिया जाता है, लेटेस्ट वाले का ही जो एनडीए 2 2025 का था, जिससे आप अपनी अकॉर्डिंग भी चैप्टर पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी अपने सिलेबस खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लाइव में पढ़ा रहा हूं मैट्रिक डिटरमिनेंट, आपका मन है नहीं यार मुझे सीक्वेंस सीरीज भी करना है साथ साथ, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है, तो वीओडी वाला सेक्शन देख लो, उसमें से आप जाके अपनी मर्जी से कर लो। या कोई विंटर ब्रेक आ गया, या कोई छुट्टी आ गई, फेस्टिवल आ गया, आपका मन है पढ़ने का, तो आप अपना जाओ ऐप में वीओडी खोलो और पढ़ लो, अपने हिसाब से पढ़ो भाई। बेस्ट है, बेस्ट बैच है वैसे भी शूरवीर, इसमें ही सही भाई। हर बारी बच्चों के 100 से ऊपर बच्चों के 120 प्लस मार्क्स भाई, 120 प्लस बच्चों के थे, 400 प्लस मार्क्स थे इसमें से, शूरवीर 3.0 में थे, 2 में भी थे भाई और 3.0 में भी आएंगे। डन। तो इस बात का ध्यान रखना, मात्र 2499 का है। कोई दिक्कत हो तो जीत ऐप पे डाउनलोड करके कर लेना। चलो बैक करते हैं अपने वापस से अपने इस फॉर्म के ऊपर। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अपने फॉर्म पे आप जैसे ही जाएंगे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म पे आपसे यहाँ पे पूछेगा भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जैसे ही फिल करेंगे, अगर आप क्लास 12 अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालना, गेम खत्म, आगे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अगर पास हो तो पास हो, तो आपने यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो अमंग उसको सिलेक्ट करना, लेकिन आपके पास अगर पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो था, तो आप नोट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करेंगे, नोट विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करेंगे। ये मत समझना मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो है मैं तो करूंगा, नहीं भाई वो नोट विद आएगा। डन। उसके बाद भी अगर आपके पास सर मेरे पास मैथ ऑप्शनल में है, तो ऑप्शनल में है वो तब माना जाएगा जब आपके टोटल मार्क्स काउंट करने में मैथ्स अगर कैलकुलेट हो रहा हो। अगर आपका टोटल मार्क्स काउंट करने में मैथ्स कैलकुलेट हो रहा है तब आप विद पीसीबी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म को ध्यान से रखना, बस ये तो हो जाएगा, अगली बार भी अपडेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपकी जो 12th की मार्कशीट होगी, ऊपर ऊपर आपके यहाँ पे लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू कब हुई थी वहां पे, यहाँ कोने में इसकी यहाँ पे डेट लिखी होती है, यहाँ पे डेट लिखी होती है, यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, और किसने इसको इश्यू करा यहाँ पर देखोगे ना आप, यहाँ पे साइन लिखे हुए होते हैं किसी बड़े अधिकारी के, तो वहां पे उसी का नाम लिखा होता है। लाइक मैं सीबीएसई में बात करूं तो यहाँ पे सीबीएसई में सेक्रेटरी लिखा होता है, और देख लेना यहाँ पे क्या लिखा होता है भाई, वही आपने उसकी डिवीजन मतलब उसकी डेजिग्नेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। एड्रेस क्या है, जैसे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, मैं खुद सीबीएसई है तो सीबीएसई दिल्ली लिख देना, बोर्ड कहाँ पे है सीबीएसई दिल्ली। यूपी से हो तो यूपी बोर्ड लिख देना, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे कर देना। और उसी का एक पीडीएफ आपको अपलोड करना है जिस डायमेंशन में इन्होंने बोला है। अलग से इसका एक वीडियो लाऊंगा मैं, अपलोड करने वाला डेटा है ना जो फोटो सिग्नेचर, उसके लिए बस आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना, कोई गड़बड़ मत कर देना। और ये फोटो भी मैं नीचे ना टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, उसमें मैं ये फॉर्म शेयर कर दूंगा, जरूर ज्वाइन करके रखना। सारी पीडीएफ, शॉर्ट्स, नोट्स, सब कुछ, क्लासेस, फ्री बैच भी जो परिणाम बैच है, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही आती है भाई। अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो डिफेंस इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके, नीचे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। आपसे पूछेगा भाई क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के वार्ड करेक्ट स्टूडेंट हो क्या, नहीं हो तो बेटा नो करना, यस हो तो बेटा हाँ करना। वार्ड हो क्या, किसी बच्चे जेसीयू है क्या आपके पापा, या अदर रैंक ऑफिसर रैंक है क्या, वो भी पूछ रहा है। यस और नो आपके ऊपर, आप अपने हिसाब से करना। डन। झूठ मत लिख देना भाई, नो करोगे यस करोगे तो इसमें आपसे फीस नहीं लेगा, और फीस नहीं लेगा तो फिर आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत है कि नो कर देना भाई, फीस आपसे भी लेगा, 100 रुपए मात्र फीस है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रेफरेंस वाला। प्रेफरेंस की मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा एक, अभी कल तक लाऊंगा, कि राइट प्रेफरेंस कैसे चूज करते हैं, कि राइट प्रेफरेंस कैसे चूज करें कि भाई साहब आपका लिस्ट में नाम आ जाए और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, और क्या सोचना चाहिए तो मैं लिख लेना। बाकी आप अपने हिसाब से ही करो, अपने हिसाब से करो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, मेरे दोस्त ने ये भरी है तो मैं भी ये भर दूं क्या, या उस लड़के ने, नहीं भाई अपने हिसाब से भरना, इनको जो आपको सही लगती है उस हिसाब से आप आगे बढ़ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा का पूरा जो आपने करा ये सब कुछ आपको दिखाएगा, देखते हो क्या क्या बूम भरा है, सारा कुछ आपका रेडियो, जैसे मेरे लड्डू ने प्रेफरेंस भरी है, सबकी अपनी मर्जी है भाई, जिसको जो सही लगे वो उस हिसाब से कर सकता है। उसके हिसाब से आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद हमारे पास, जैसे ये पूरा हो गया एग्जाम सेंटर का आएगा सिलेक्शन का। एग्जाम सेंटर अपने घर के पास ही भरना भाई साहब, दूर मत भरना। घर के पास भरने से ये होता है आप घर के पास में ही जाना है तो एक तो कॉन्फिडेंस रहता है,
और आखिरी में जब अपने घरों में ही रहोगे तो अपना सेफ्टी भी रहेगी, अच्छा खाना रहेगा, नींद रहेगी, तो पेपर जनरली देखा मैंने अच्छा जाता है। तो अब अपने घर रखना, अगर कोचिंग वोचिंग हो तो घर पे शिफ्ट हो जाना, आखिर के वीक में भी क्या ही कर लोगे, रिवाइज ही कराता हूँ मैं तो यूट्यूब पे। डन। तो रिवीजन करनी होती है घर से कर लेना। तो एग्जाम सेंटर अपने घर के पास रखना। डन। उसके बाद पेमेंट है बेटा, वो पेमेंट 100 रुपये आपसे लेगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो भाई गर्ल्स के लिए कोई पेमेंट नहीं होती है, और ऊपर से अगर आप वार्ड हैं जैसे जेसीओ वगैरह के, और या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल से है तो भी आपसे पेमेंट नहीं होती है। डन। तो गर्ल्स की भी कोई पेमेंट नहीं होती है, और बाकियों की बेटा 100 रुपये आपसे पेमेंट ली जाएगी। ये पर्ची वर्ची देखने को मिलेगी, और ये स्लिप आएगी बेटा, सब कुछ देंगे, हमको चिंता वाली बात नहीं है। और ये आखिरी में डिक्लेरेशन आएगा, फिर आखिरी में आप सबमिट करेंगे और एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। डन। तो ये सब था जो बेटा आपको एक, एंड अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट हो तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, सबके पास मेरा नंबर है 8950669107। इस पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में चाहे फाइल अपनी ले लीजिएगा। मिलूंगा न्यू एस्पिरेंट को कैसे भरना है, वीडियो आएगी भाई, ध्यान से देख देख के भरना, पुराने की गड़बड़ मत कर देना। पिछली बार भी काफी लोगों ने भाई काफी के बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट करवा दिए थे। बच के रहना। मिलता हूं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।